बड़ी की माँ ने समझ लिया कि मेरी बेटी अब शादी लायक हो गई है। लेकिन धन्य है आज के लोग तो समझ ही नहीं पाते हमारी लड़की कब शादी लायक है। पहले लोग इशारों में समझ लेते थे कि हमारी लड़की या हमारा लड़का अब शादी लायक हो गया, लेकिन आजकल के लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों? पता नहीं कौन सा चश्मा चढ़ रखा है ऊपर, समझ नहीं पाते हैं। जबकि आज के समय में हमने देखा सर्दी का मौसम है, कोई लड़की अगर बाजार में मिल जाए तो तुम समझ नहीं सकते हो जब वो ब्याह भाव है क्या राड़ हो गई का भाव का। क्यों? आज की लड़की जो श्रृंगार पति के लिए किया जाता है वो श्रृंगार शादी से पहले माता पिता के सामने करके ढूंढ रही है। श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? श्रृंगार अपने पति के लिए किया जाता है, अपने पति के लिए। पति तुम्हारे सामने है तो वो श्रृंगार करो। पति दिल्ली चलो पूरा श्रृंगार करें, घूमने किनको दिखाई रही? नहीं करना चाहिए ना। तो आज के समय में लोग समझ नहीं पाते। जबकि देखो कोई लड़की बाजार में मिल जाए तो उससे पहले ही पूरा लड़की का सिस्टम देखो, पूरा तौर तरीका सब जैसे विवाह का लड़की का वैसे ही है। फोटो पे देखो हल्की हल्की लिपस्टिक ज्यादा ना है, पूरा सिस्टम वही। लेकिन घर में लोग समझ नहीं पाते क्या है। याद रखना इस संतान कि बनने का समय भी कुछ होता है, जिस समय को आप लोग नोट करके रखें। एक औलाद चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो, जिसकी उम्र कितनी होती है वो तो छोड़ दो, लेकिन बनने की कितनी उम्र होती है बता दो। मैं 1 साल से और 15 साल तक तो छोड़ो, इस बात को मत रखाओ। लेकिन 15 से 25 साल के बीच में जिसने इस जवानी की बगिया को सींच लिया, जवानी की बगिया की रखवाली कर ली, उसी की संतान बन जाएगा, ये गारंटी है। लड़का 10 साल में ही बनता है और 10 साल में ही बिगड़ता है। तो 15 से 25 के बीच में जो लड़का बन गया और पढ़ गया वो तो बन गया, और इसके बीच में जो बिगड़ गया वो कभी समझ नहीं सकता है, ये गारंटी है। क्यों? सरकार के यहाँ भी जो लड़का लिया जाता है वो 18 से 25 साल तक लिया जाता है मात्र बस। तो इसके बीच में तुम्हारा लड़का हो या लड़की जो बन गया वो बन गया, और जो बिगड़ गया वो कभी समझ नहीं सकता है। तो इस बात को ज्यादा नहीं रखना है। कितना रखाना है? केवल 10 साल तक के लिए। लड़का हो चाहे लड़की हो, स्कूल के जाने का समय आजकल तो हमने देखा है आदमी घर में बाहर है, उसके पास तो सादा मोबाइल नहीं, और लड़की के पास इतना बड़ा फोन। कभी किसी ने पूछा कि कितने तुम्हारे आले मोबाइल चल रहे जिसकी तुम सूचना इस फोन पे लेती हो? पूछा किसी ने? लड़की सुबह झोला टांग के निकल जाती है और शाम को 6 बजे लौट के आती है। मोहल्ले वाले ने किसी ने कह दिया तो उसके ऊपर जूता लेकर खड़े हो गए। समाज की दुर्गति तो ऐसे ही हुई ना। मोहल्ले वाले ने कह दिया तुम्हारी लड़की फलानी जगह ऐसी, तो उसको ऊपर सब दोस्त छोड़ दिया, बोले हमारी लड़की को कलंक लगा रहा है। सीता के बाद हमारी बेटिया को नंबर है, कलंक लगा रहा है। अब सुबह निकल गई, शाम को आई और घर पे जो 4 लेटी सोई फोन में फिर लग गई। कहाँ चलोगे मेरे को? लौट के आई वैसे ही फोन में फिर लग गई। अम्मा ने पूछा क्या कर रही? बोले कंप्यूटर चलाए रही। अब बिना पढ़ी तो करिया और दद्दा उन्हें तो पता ही ना है कि कंप्यूटर चल लो के व्हाट्सएप पे बात हो रही है का अब यहीं से लिख लेके भेज रही है, उधर से लिख लेके भेज रहे। अम्मा कह रही मोड़ी का दिमाग खराब है, वो कंप्यूटर ही मिले विचार कर। ये क्या है? संगति गुरु बजे संगति गुण जाए, बांस बांस और मीसुरी एक ही भाई बिकाए। अगर ऐसी लड़की भी तुम्हारे मोहल्ले में है तो उस लड़की के पास अपनी लड़की को मत जाने दो, ये गारंटी है। अगर जाने दोगे तो तुम्हारी लड़की भी बिगड़ जाएगी। और लड़कियों से पूछो, बोले तुम्हारी भाभी कैसी है? अरे भैया नांगे है नांगे। और मोहल्ले का पड़ोसन में शक्कर ज्यादा मिलती है, ऐसी हमारी भाभी होती है। क्यों? ये क्या है? वो जासो है कि तुम्हारी भाभी तो ना फोन चार्ज करने दिए, ना फोन कहीं फालतू करने दे दी, और पड़ोसन ने कहीं वो मोबाइल चार्ज करने दे थे, जासो को शक्कर से ज्यादा मिलती।
याद रखना, जो ऐसी पड़ोसी किसी की बहन बेटी के साथ तुम खिलवाड़ करोगी तो तुम्हारी बहन बेटी के साथ भी कोई खिलवाड़ करेगा। ये मत छेड़ पराई लड़की, अरे बाप बनेगा, अरे बाप बनेगा। तू भी किसी लड़की का किसी दिल बाप बनेगा। समाज ये सोचने की कोशिश नहीं करता है, इस व्यास मंच से मुझे इसीलिए खुले खुले शब्दों में बोलना पड़ता है। कोई भी समय ऐसा नहीं रहा है। और याद रखना गदनापुर के भाई बहनों, क्षेत्र के लोगों, ये लड़की जो अपने घर में है ये क्या है? ये लड़की अपने घर में माताओं, ये दूसरे का धन है, मेरे पास दूसरे का धन। अब विचार करो, किसी का धन मेरे पास है, अगर वो धन उसे हम समय पर नहीं देंगे तो मेरी इज्जत बच जाएगी, और उसका धन हम समय पर नहीं देंगे तो मेरी बेइज्जती हो सकती है। लड़की तुम्हारी शादी योग्य हो गई है, करोड़पति लड़का मत देखो, जो तुम्हारे पास समय है उसे समय के आधार पर उस लड़की के पीले हाथ करके और समाज से अपनी इस नाक को बचाइएगा। नहीं तो आप याद रखें, इस परिवार में से अगर लड़की भाग जाती है, वो परिवार, वो बाप, वो माँ, वो भाई कभी समाज में खड़े होकर मुस्कुरा नहीं पाते हैं, क्योंकि समाज से वो गिर गए हैं, उनकी नाक लग चुकी है, समाज में सर उठा के जीने में मुसीबत पड़ रही है। और याद रखना गदनापुर की बहनों, ये जो लड़के भगा करके लड़कियों को ले जाते हैं, ये कोई धनवान नहीं होते हैं। ये कौन होते हैं? ये सबसे बड़े नंगा होते हैं। वही लड़की को भगाने का काम करता है। जिसका कुल अच्छा है, जिसके पास खेती है, जिसके पास दौलत है, ऐसा लड़का कभी किसी की लड़की को भगाता नहीं है, क्योंकि उसका तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो तुम्हें अगर ऐसे कोई आज्ञा देता है मेरे साथ भाग चलो, तो शादी से पहले मुझे 50 फैक्ट्री है और बाकी बात देखो तो नरेगा कार्ड नहीं मिले।
तो उस लड़की को उस घर में अंत में रोना पड़ता है। या फिर ऐसी लड़की, माता पिता ने उल्टा चलता हुआ अपनी पुत्री को देखा तो माता पिता फिर सारग नहीं देखते हैं, तो 4 से 5 दिन में उस लड़की को करिया गलूटा जैसा मिला उल्टा सीधा, खेती मिली ना मिली वहीं पर विवाह कर दिया 4 दिन के अंदर। क्यों? अपनी इज्जत बचाने के लिए। फिर उस लड़की को सारे जीवन उस घर में रोना पड़ता। फिर वो दिन याद आता है कि वो काली करतूत मैंने अपने पिता की इज्जत के साथ खिलवाड़ न किया होता तो शायद मेरे पिता ने मेरे साथ ये व्यवहार न किया होता, ये व्यवहार न किया होता। क्यों? उस बाप से मिलकर के पूछेगा, बाप के लिए औलाद अगर शत्रु होती तो वो बाप पैदा होते ही तुम्हें मार देता, और बाप के लिए वो लड़की, माता के लिए वो लड़की अगर दुश्मन होती तो वो माता पैदा करते ही करते तुझे मार देती। लेकिन तूने माता पिता के प्रेम के प्यार को ठुकराने के बाद आज तूने माता पिता को धोखा दिया, माता पिता को धोखा दिया। अच्छे घर में अच्छे परिवार में जाना चाहती हो तो अपने बाद माता पिता की इज्जत को समाज में बनाए रखो। और उन माता पिता से भी निवेदन है, समय समय का आनंद लीजिएगा, समय समय पर अपनी लड़की की शादी करिएगा, समय समय पर अपने लड़के की शादी करिएगा। जीवन तो यूं ही अधूरा पड़ा रहता है, कभी ये तमन्नाएं पूरी नहीं हो पाएंगी, कभी ये इंद्रियां तृप्त नहीं हो पाएंगी, कभी धन से हम पूरे नहीं हो पाएंगे। नहीं तो गदनापुर के लोग बैठे हैं, कच्ची आलू की खोज जिस समय तुमने गाड़ी की क्या सोच रहे हो, अब की बार आज अगर 2 लाख को बेच जाए तो सब तले दूर हो जाए। कही थी अब 2 लाख को बेच लो, अब क्या सोचेगा कि अब पक्की में लग जाए, दिमाग खराब है क्या? बताओ कच्ची में कहीं 2 लाख की लग गया तो भगवान ने कच्ची में लगा दी, अब कच्ची होता पेटना है भगवान का, पक्की में लग जाए। तो ये मन की